ध्यान से सुनो, है ना। ये चैप्टर बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है जिसका कि नाम क्या है? श्वसन। क्या नाम है? श्वसन पढ़ना है। श्वसन मतलब सांस लेने वाला चीज़, जैसे हम जो सांस ले रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या है, जिंदा रह सकते हैं ना। सांस नहीं लेंगे तो देखो मुस्कुराएंगे नहीं, क्या बिट्टू? हाँ बिट्टू की तरह देखो, अरे सीधा बैठो ना करा कहीं का। हाँ चलो देखो, श्वसन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? श्वसन। सबसे पहले श्वसन पढ़ने से पहले श्वसन जानना पड़ेगा कि श्वसन क्या है ना, या श्वसन किसे कहते हैं। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। यानी कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या, वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। कोशिका को ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है। किसको होता है? कोशिका को, है ना। हमको कि कोशिका को? कोशिका कौन है? हम ही ने कोशिका है, तो हमको ज़रूरत है। कोशिका ही हम हैं, हम ही कोशिका है, ठीक है। कोशिका से हम बने हैं तो कोशिका ही है, ठीक है। तो कोशिका के पास क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। क्या जाता है? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो कि कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर, है ना, जहां पर कि ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को ऑक्सीकरण कर CO2 H2O एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। जहां पर कि अगर ये जाएगा तो CO2 O है ना, और ऊर्जा, और क्या, H2O का मतलब समझती हो ना, केमिस्ट्री में कई बार बता चुके हैं, जल, ठीक है। क्या होता है? जल। तो हमको क्या, CO2 H2O एवं ऊर्जा का निर्माण करता है। कौन करता है? ऑक्सीजन तो शोषण करता है, ऑक्सीजन नहीं करता है ना। तो ऑक्सीजन जब वहाँ जाते हैं तभी ये चीज़ का क्या होता है, ऑक्सीकरण करके CO2 H2O या ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अब देखना, ये तो हो गया शोषण, जान गए कि शोषण का क्या काम है, शोषण किसे कहते हैं। सीधा से बैठो, है ना। शोषण समझ में आ गया कि शोषण किसे कहते हैं। अगला देखना कह रहा, वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे शोषण मार्ग कहते हैं, ठीक है। यानी शोषण मार्ग, है ना, किसको? श्वसन मार्ग किसे कहते हैं? मार्ग का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? हाँ, मार्ग का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है। तो श्वसन सांस का रास्ता, यानी जैसे देखे सांस हमारे फेफड़े तक पहुंचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग। नाक से होते हुए, श्वास नली से होते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं? फेफड़ा तक पहुँचता है। तो जिस माध्यम से वो पहुँचता है उस मार्ग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग। कोई दिक्कत हो रहा है विक्की? नहीं ना, नाचने उठने में तकलीफ होगा तो बोलना खाली तुम, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। आप देखो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। श्वसन मार्ग किसे कहते हैं? जिस रास्ते से श्वास हमारे फेफड़े तक पहुँचता है उस पूरी रास्ता को क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। आसानी से याद हो गया? हो गया ना? हाँ ठीक है। क्या नहीं समझ में आया? बोलो। नहीं याद नहीं समझ में आता तो पूछो, है ना। ताकतम चो मुलुर मुलुर नहीं करो इधर। श्वसन मार्ग नहीं समझ में आया? श्वसन मार्ग किसे कहते हैं? यही नहीं समझ में आया? अरे कहने का मतलब है हमारे फेफड़ा से श्वास कहाँ तक पहुँचता है? फेफड़ा तक जाता है ना। तो जब हम सांस लेते हैं तो नाक के द्वारा घुसता है ना, नाक के द्वारा। नाक तो तुमको छोटा है, यही बात गड़बड़ा गया है, तभी नहीं समझ में तुमको आया। नेपाली जैसा लग रही हो, कैसे समझ में आएगा? सांस के द्वारा जब सांस जाता है, ठीक है, हमारे अंदर, तो हमारे अंदर से जो जाते हैं तो श्वास नली जैसे जैसे हमारे फेफड़ा तक पहुँचता है, तो फेफड़ा तक पहुँचने में जिस रास्ते से श्वास गया वो पूरे मार्ग को क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग बोलते हैं। जिस रास्ते से श्वास फेफड़ा तक पहुंचता है ना। अब फेफड़ा से पहुंचकर फिर बाहर आता है, तो ये सब क्या होता है? श्वसन मार्ग होता है। जैसे यहाँ से तुमको छुट्टी देंगे, कैसे जाएगी? नीचे उतरेगी, गली होते हुए, आश्रम होते हुए चला जाओगे कहाँ तक? ससंदा जाएगा, घर नहीं जाएगा रे। तो वो क्या कहलाया तुम्हारा? मार्ग कहलाया, है ना। घर के मार्ग यानी घर तक। हाँ, वायु निकल, वही वायु ऑक्सीजन नहीं हुआ, हाथी। ऑक्सीजन पेटों में जाता है। हाँ देखा तो हम समझ रहे हैं, तो बिट्टू कुछ पूछ नहीं रहा। ऑक्सीजन पेटों में जाता है, पेटा में उसका जगह है जाने का। पेटा सांस लेता, कहता सांस ले, पेटा कैसे फूल जाता है? गधा कहेंगे वो डायफ्राम का कमाल है। डायफ्राम का कमाल है। डायफ्राम पढ़ाएंगे ना तो समझ में आएगा। डायफ्राम कहाँ होता है? पेट के नीचे होता है। वो लचीली ये होती है। हाँ वजह से आ जाएगा। हाँ सही सर। अच्छा 1 मिनट, मशीन चालू होता है ना, मशीन चालू होता है, जनरेटर हो या फिर मशीन हो, कुछ भी हो, तो पानी कहाँ जाना चाहिए? मशीन में घुसना चाहिए ना। तो पाइप में कैसे रास्ते निकल कर वहाँ चला जाता है खेत तक? तो हाँ, तो वही नली, वही बात हम बोल रहे हैं कि श्वास नली फेफड़ा तक पहुँचता है, वही तो नली हम बात कर रहे हैं। पेटा कैसे खानमा खाई में ठूस कर पेटा नहीं फूल दो। पानी पी ले, पिए के 50 है ना, 1 लीटर पी ले 50 लीटर नहीं फूल दो।
खाए के 5 पूरी खमी 50 पूरी, पेटा नहीं फूलता। हाँ चलो देखो, तो ये समझ में आ गया ना शोषण मार्ग। चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ना अपने आप को काबिलियत समझ रहा कि क्वेश्चन मेरा जो था ना एकदम क्या था बिटू, तगड़ा था, अलबला आया आदमी। उसे क्या कहते हैं, शोषण मार्ग कहते हैं। अगला देखना, श्वास ग्रहण करने की क्रिया को निःश्वासन कहते हैं। आप देखो ये जो नी है ना, इसमें खाली लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, सांस छोड़ने की क्रिया, और इसको मिटा देंगे तो सांस लेने की क्रिया, है ना। यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं तो उसको कहते हैं निःश्वास कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बार हम कहते हैं एकदम सुबह सुबह जो है ना, जो योगा कराने वाला होता है, कहता है एक बार कस के सांस लो, ऐसे करके ले लिए, तो ये जो ले रहे हैं ना ये, तो ये क्रिया कौन सा कहलाया, निःश्वास। क्या कहलाया, निःश्वास कहलाया, ठीक है। ये सांस, सीधी सी बात है कि निःश्वास पूछेगा, निःश्वास किसे कहते हैं, तो सांस लेने की क्रिया को निःश्वास कहते हैं। अब पूछा जाएगा निःश्वास किसे कहते हैं, तो सांस जैसे कि एक बार कस के ले लिए, एक बार छोड़े ना, तो छोड़ने की क्रिया को निःश्वास कहते हैं। छोड़ने की क्रिया को निःश्वास कहते हैं, और लेने की क्रिया को निःश्वास कहते हैं। इसमें अगर 2 बिंदु लग जाएगा तो छोड़ने की क्रिया हो जाएगा, अगर 2 बिंदु हटा दो तो लेने की क्रिया हो जाएगा, ठीक है। सांस लेने की क्रिया को निःश्वास, सांस छोड़ने की क्रिया को निःश्वास कहते हैं, है ना। अगर पूछा जाएगा अच्छा ठीक है, लेने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया को तो निःश्वास कहते हैं, और दोनों क्रिया को क्या कहेंगे, तो देखो दोनों क्रिया को, श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। दोनों की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और एक क्रिया कोई कर रहे हैं, खाली सांस लेके बैठ गए तो इसका मतलब है कि निःश्वास किए। एक बार हुआ सांस छोड़ दिए और बैठा लें, तो वो कौन सा हुआ, निःश्वास। और दोनों ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो ये कौन सी हुआ, श्वासोच्छ्वास हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत आराम से समझ गई होगी तुम लोग। आज देखना, शोषण की क्रिया से हमें ऊर्जा और ऊष्मा मिलती है। जब हमारे शरीर में शोषण होता है, कहता है सांस हम जब लेते हैं तो हमको क्या फायदा होता है ना, सांस लेने के बाद हमको फायदा क्या है, तो सांस शोषण की क्रिया जब हमारे शरीर में होते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है, ऊर्जा, शक्ति मिलता है। कभी कभी तुम देखी होगी कोई काम करते करते थक जाता है, एक बार कस के सांस लेगा आराम से, तो देह में रिलैक्स आएगा, एकदम लगेगा कि अंदर में और थोड़ा सा ऊर्जा बढ़ गया। कुछ काम को कर लोगी, थोड़ा सा हल्का सा सांस ले लोगी तो, है ना, तो वही है, ऊर्जा आ गया और ऊष्मा मिलती है, और ऊष्मा भी मिलती है। अब देखना, शोषण की ऑक्सीकरण और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। शोषण जो होते हैं ऑक्सीकरण और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहलाता है। शोषण जो होता है वो कौन सी क्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण भी कहलाता है और ऊष्माक्षेपी। कोई दिक्कत, अच्छा ऊष्माक्षेपी का मतलब समझ रहे हो ना, क्या ऊष्मा निकलता। तुम एक चीज देखना, ठंडा के टाइम में, है ना, सांस लोगी ना और सांस बाहर निकलता है तो भाप निकलता है ना, गर्म निकलता है, तो वो एक तरह का क्या है, ऊष्मा है। तो वही कह रहा है कि ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन को तो हम ग्रहण करते ही हैं, उसके साथ हाँ भाप में ऊष्मा रहता है, हीट रहता है, और कौन सी रहता है, हाँ देखा हीट कैसे हुआ, तुम्हारा बॉडी में खाना बना, खाना टुकड़ा टुकड़ा हुआ, कहीं पर भी खाना बनता आग लगता है कि नहीं, हाँ जी जी जी, तो खाना पक रहा ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाया, है ना। तो जो ऊष्माक्षेपी भी होता है, ऑक्सीकरण भी होता है, कौन, शोषण ऊष्माक्षेपी भी होता है, ऑक्सीकरण भी होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, अगर किसी को दिक्कत है तो टुकुर टुकुर देखो नहीं बोलो, तो अब से कौन बैठता है, कहेंगे पहले रह जाएगा। चलो ध्यान दो, इधर लिखा गया तो इधर ध्यान देना, आराम से बैठा रहना। चलो देखो इधर कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य है, वयस्क मनुष्य का मतलब क्या होता है सचिन, है ना, एकदम साफ से बूढ़ा जो जा रहा खटिया पर टंगा के, नहीं कहने, हाँ यानी 40-45 वर्ष के जो होते हैं ना उसको वयस्क बोलते हैं। अब बूढ़ा का मतलब नहीं कि जरा पानी पड़ रहा दौड़ के जा रहे देवे ले, है ना, ओकरा नहीं, बहुत समझदार हो तुम लोग। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार शोषण करता है। अब बताएं जो बुढ़वा जाए वाला है वो 18 बार करते शोषण, वो तो हिचकी है तो एक बार चल पार हो जाते, का पानी दे रहा है सब, है ना। तो ऐसा बूढ़ा की बात नहीं कर रहे हैं, यानी कि 40 से 45 वर्ष के, हाँ 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं, 16 से 18 बार श्वसन करता है, यानी कि सांस लेता है। एक बढ़िया व्यक्ति जो कि एकदम सिगरेट गांजा धुआं ये सब नहीं करता है ना, उस व्यक्ति का बात करें, स्वस्थ व्यक्ति यानी मनुष्य जो वयस्क है लेकिन वो कैसा हो, स्वस्थ हो, एकदम बीमारियाँ आ नहीं, ऐसा नहीं कि फेफड़वा एकदम धुआं हो ले, ठीक है, वही सुनकवा नहीं। तो कितना 16 से 18 बार शोषण करता है। सोया हुआ इंसान, है ना, यानी जो सो जाता
है ना, जो सोया हुआ रहता है एकदम खराटा मारता है, देखता है रात को एक को खर्र खर्र करेगा आवाज़, है ना, लगेगा जनरेटर चालू हो रहा है ना रे। हाँ, तो खाली उसने कहे ना जनरेटर चालू बनाना है, जो जनरेटर नहीं चालू करके सोता है उसके लिए भी बोल रहे हैं, है ना। सोया हुआ इंसान 1 मिनट में लगभग 12 बार श्वसन करता है, यानी कि जो सोया हुआ सांस लेता है, कोई भी व्यक्ति हो, वो जनरेटर चालू करने वाला हो या फिर गैर जनरेटर वाला हो, सब वो कितने बार सांस लेते हैं? 12 बार। यानी कि सोए हुए जो रहते हैं वो कितने बार सांस लेते हैं? 12 बार सांस लेते हैं। कितने बार? हाँ। अब देखना है छोटा बच्चा, है ना, छोटा बच्चा जिसको, हाँ, जिसको गोदी में लेते हैं कान जाता है, मम्मी आने लगता है मम्मी के लिए, है ना, तो वैसा बच्चा, छोटा बच्चा 1 मिनट में लगभग 25 बार एक तो जो इतनी को रहता है, इतनी चुकी रहता है जो, हाँ छोटा बच्चा व्हीलर चालू करता है, देखो अब बड़ा खराटा मारता है ना रे। ये ज्ञान कहाँ से आया तुमको? ये ज्ञान व्हीलर बड़ा, अरे चोरा के देखो, तुम इंजीनियर बनेगा खोखा के जैसा। चलो देखो, 1 मिनट में लगभग कितने बार सांस लेता है? 25 बार श्वसन करता है। कौन? छोटा बच्चा, है ना, वो जल्दी जल्दी सांस लेता है। जो बच्चे होते हैं ना छोटा, वो कितने 25 बार सांस श्वसन करता है। अब देखना मनुष्य का श्वसन अंग क्या कहलाता है? जो जहाँ से मनुष्य सांस लेता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अब बहुत को दिमाग में चल रहा होगा नाका, है ना। हम बोले कहाँ से सांस लेता है तो दिमाग में चल गया होगा नाका, है ना। नाका नहीं होता है, क्या होता है? फेफड़ा। क्या होता है? हाँ, तो मनुष्य का श्वसन अंग क्या कहलाता है? एवं श्वसन गैस, यानी कि फेफड़ा में कौन सा गैस जाता है? ऑक्सीजन और CO2, है ना। ऐसे नाइट्रोजन भी जाता है ना। वायुमंडल में जितने हैं, वायुमंडल में देखो नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है और कौन सी? CO2। ये तीनों लगभग जो है कहाँ जाते हैं? हमारे फेफड़ा में जाता है। हाँ, भले ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में कामयाब चीज़ है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। जैसे बेचारा जाता है वैसे आता है ना। एकदम जो है कपड़ा पहन के गया वही कपड़ा आया। दुलाव लगाना सुना है? हाँ, क्या? कोई वैल्यू नहीं है एकदम। जैसे तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं होता घर में, चाय पी रहा नहीं पी रहा, है ना, उसी तरह से, ठीक है। यानी ऑक्सीजन और CO2। पूछा जाएगा कि मनुष्य का श्वसन अंग यानी श्वसन गैस कौन सा है? श्वसन अंग तो बता दिया फेफड़ा। श्वसन गैस कौन सा है? तो CO2 और O2, CO2 O2, ठीक है, ये दोनों होते हैं। आप देखना श्वसन से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा यानी कि ATP कहा जाता है। आप देखो कहा जाता है कि श्वसन से प्राप्त ऊर्जा, किससे प्राप्त ऊर्जा? हाँ, हम जो सांस लेते हैं तो उससे जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसको क्या बोलते हैं? जैव ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव ऊर्जा बोलते हैं। और उसको इंग्लिश में? हाँ, तो राजन खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप, खड़ा हो जाओ। हाँ, अब ATP का फुल फॉर्म तुमको बताए थे, याद है ना? हाँ, तो बोलिए ना जरा जी। एडिनोसाइन, देखो ट्री कखने हम लिखा दिए हैं, यह याद है तुमको? हाँ, तो तुमको याद है ना? फटाफट बोलता था इंग्लिश जैसा, बोलो तो एक बार। एडिनोसाइन ट्री फास्फेट, गड़बड़ हो रहा है, तुम बताएगा? हाँ क्या बोला वो? सही बोल रहा है रे, लड़का सही बोल रहा है वो। हम ही बोल? हाँ बोलो, तुम ही बोल दो। ट्राई, हाँ सचिन सही बोल रहा है। सचिन तुम बताओ। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका क्या होता है? इंग्लिश होता है। बैठ जाओ, कई बार लिखा चुके हैं, ध्यान नहीं रहता, बकलोल कहीं का खाली बुरा हो गया तुम। देखना कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, पूछा जाएगा बता दोगे तुम लोग आसानी से। हमारे शरीर में ऑक्सीजन और, ठीक है इधर देखो, इधर हमारे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 का वाहक हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हाँ, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता क्या है? ये हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन के, हाँ जी, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त जो लाल होता है ना, लाल हमारा, हाँ हमारा खून जो लाल दिखता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो हमारा खून लाल नहीं दिखेगा। और ये किसका वाहक है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। एकदम हम ये जो होता है हीमोग्लोबिन कहाँ जाता है पता है? फेफड़ा के पास जाता है। किसको लाने के लिए? ऑक्सीजन को लाने के लिए। और ऑक्सीजन को लाने के लिए नहीं जाता, उसको शुद्ध करने के लिए जाता है एक तरह से। जब तक ने हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो हीमोग्लोबिन कौन सी होगा? शुद्ध नहीं होगा। वो रक्त क्या नहीं होगा? शुद्ध नहीं होगा। और जैसे ही हीमोग्लोबिन के पास गया ऑक्सीजन तो वो रक्त क्या हो गया? शुद्ध हो गया। शुद्ध हो गया, शुद्ध होते होते फिर कहाँ गया? शुद्ध होकर कहाँ गया?
कोशिका में पहुंचा, कोशिका से फिर कहाँ पहुंचा, यानी कि जो हम बताए थे क्या, दिल में कितने घर होते हैं, दिल में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, दायां अलिंद और बायां अलिंद, दायां अलिंद और बायां निलय, है ना, दायां निलय। तो उससे होते हुए अगर उधर जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, और ये साइड रहता है तो वो बताएंगे अभी जब आएगा ना दिल पढ़ाने के लिए, तो अभी दिल थाम के बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब देखो मानव में श्वास नली या ट्रेकिया, मानव मतलब मनुष्य में श्वास नली या ट्रेकिया जो होते हैं 11 सेंटीमीटर लंबी और 16 mm व्यास की होती है। ट्रेकिया का मतलब नहीं समझ में आता है, गला है तुम्हारे पास, गला है। अब गाला मतलब ये गाला नहीं समझ में, गला ये यहाँ पर देखना है, तुम बकरू को खाता है ना तो ये इस तरह से देखने को मिलेगा तुमको, इस तरह का नली होता है, हाँ तो इसी को ट्रेकिया बोलता है। समझ में आया बात को, हाँ यहाँ पर ढेर मनी मिलेगा, देखो ऐसे करके हड्डी, इसको क्या बोलते हैं, हाँ आवाज़ नरटिया रहता है ना, कभी कभी बोलता है लड़ता किसी से कहता नरटिया टिप के मार दो, हाँ बटमा कहते, देखो देखो बटमा कहता है, नरटिया कहता है। चलो हाईलैंड से आया कि थाईलैंड से, थाईलैंड से आया नहीं, यही नागा बाबा देखता है गधा कहेगा, इसीलिए इसको बटमा नजर आता है। चलो देखो, मानव में श्वास नली या ट्रेकिया 11 सेंटीमीटर लंबी और 16 mm व्यास की होती है। आप देखना मानव के सीने में, सीना जिसको हम लोग छाती बोलते हैं, 6 पैक बोलता है ना किसी को, 6 पैक दिख रहा है, कहाँ रहता है, हाँ यहाँ रहता है, ये दिखता है, 6 को ऊपर रहता है, यानी कुल मिला के 12 दुना कितना हो गया 24। अब देखना मानव के सीने में कितने जोड़ी, 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। कितने जोड़ी पसलियाँ होती है, 12 जोड़ी पसलियाँ होते हैं। उसमें 12 मतलब 24 और 1 25 हड्डी उसमें होता है, ठीक है। जैसे देखना है फेफड़ा का, तुम देखना कंकाल ऐसे रहेगा, देखा है ना, फिर इधर से जुटल रहेगा, फिर इधर से रहेगा, कर जवाब ला रे, हाँ तो जानता है 12 को इधर रहता है, 12 को इधर, 24 है वो बिच्चा में जब बिल्डिंग वर्क कर देता है, दोनों को जोड़ देता है, वो 25 हड्डी खाली मेरा सीना में होता है, ठीक है। इसीलिए किसी को कहता है सीना में दम है तो लड़ो, तो जिसका ये मजबूत है ना, मजबूत होता है ना वही लड़ता है, यानी कि 6 पैक जिसके पास है, जाओ भीड़ो देखो उसके पास 6 पैक, गला कहीं का हड्डियाँ खाली दिख रहा है, 6 पैक है, खाना नहीं खाता 6 पैक दिखा रहा है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो हमारे मानव के सीने में कितने जोड़ी पसलियाँ होती है, 12 जोड़ी होती है। कितना, 12 जोड़ी, कितनी हड्डी, 25 हड्डी होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो आगे पढ़ाना है ना, कितना ही रहने देना है, इतना ही रहने दें। तो चलो मिलते हैं हम लोग अब कल, हाँ जाओ।